नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ गुंजन। शासकीय हमीदिया कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय अपनी स्थापना के 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में पूर्व छात्रों के समागम अमृत महोत्सव के रूप में मनाया गया। महाविद्यालय के पूर्व छात्र प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान के मुख्य आतिथ्य में दिनांक 16 अगस्त 2023 बुधवार प्रातः 10 बजे ये कार्यक्रम संपन्न हुआ। स्थान शासकीय हमीदिया कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय गिन्नौरी भोपाल। आज मन आनंद और प्रसन्नता से भरा हुआ है। मैं आया तो यहाँ ये बाउंड्री वॉल बनी थी और सीधे स्वामी विवेकानंद जी की प्रतिमा का अनावरण करना था, लेकिन दिल ने कहा कि रुक, ये बाउंड्री वॉल हटा और अपने दोस्तों के गले लग जा। और एक गाना मुझे याद आ गया, एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों। यारों ने मेरे वास्ते क्या क्या नहीं किया, 100 बार शुक्रिया अजी 100 बार शुक्रिया। बचपन तुम्हारे साथ गुजारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों। सचमुच में उस समय की अनेकों यादें। अच्छा, मुझे फोटो भी देख, फोटो दिखाना जरा। मैं इनका रखो, अभी सबको दिखाऊंगा। ये उस जमाने की फोटो है मेरी, मैं यहाँ बैठा हूँ 1978 का। ऐसी कई यादें अपने कॉलेज के साथ जुड़ी हुई है। सचमुच में जिंदगी के अगर सबसे सुखद पल होते हैं तो वह अपने स्कूल के दिन होते हैं, वो अपने कॉलेज के दिन होते हैं। उस समय जब हम मिलते हैं तो स्वाभाविक प्रेम और स्नेह से मिलते हैं। संबंध स्वार्थों के नहीं होते, रिश्ते दिलों के होते हैं, प्रेम के होते हैं, स्नेह के होते हैं, आत्मीयता के होते हैं। और आज भी अगर कहीं दिख जाते हैं तो जी करता है दौड़ो और गले लग जाओ। अब तब हमीदिया कॉलेज यहाँ नहीं लगता था, तब हमीदिया कॉलेज वहाँ लगता था जहाँ आजकल MLB कॉलेज है। और ये भी मैंने ही किया क्योंकि बेटियां यहाँ पढ़ती थी, कई तरह की कठिनाइयों का सामना करती थी, और इसलिए हमने तय किया कि अदला बदली कर दो, बेटियों का कॉलेज वहाँ और हमीदिया कॉलेज यहाँ। लेकिन उस कॉलेज की बाउंड्री पे कितने भाषण दिए। मैं विद्यार्थी परिषद का संगठन मंत्री था, नगर संगठन मंत्री पहले, और सवेरे उठते ही साइकिल से जाता था। मैं साइकिल से पहले जाता था सेफिया कॉलेज। अब सेफिया कॉलेज में तो दुबला पतला था, वहाँ मोटे तगड़े छात्र नेता थे, और मैं क्लास में जाके विद्यार्थी परिषद के लिए भाषण देता था तो कई लोग घूर के देखते थे, ये कौन आ गया खा विद्यार्थी परिषद को लेके। आज गुट्टू बाबू याद आ रहे हैं मुझे, रमेश शर्मा जी, गुट्टू भैया, हम गुट्टू बाबू बोलते थे वो भी अब हमारे वहाँ के नेता थे। और गुट्टू भैया हमारे ऐसे नेता थे कि कोई छात्र संगठन हो, देखो उस समय लड़ते भी खूब थे और मिलते भी खूब थे। जब चुनाव होता था तो लड़ भी लेते थे, लेकिन शाम को तो फिर मिलते थे। और कोई अगर देखो, वैसे छात्र नेता जितने थे उनको तो दिन भर भोजन के लिए भी जुगाड़ करनी पड़ती थी, कई बार पैसा नहीं रहते थे तो शाम का खाना कहाँ खाएंगे। तो स्वाभाविक रूप से जब भूखे रहते थे तो रात को गुट्टू बाबू को होटल पर पहुंच जाते थे, खाना तो यहीं खाएंगे। और गुट्टू बाबू कोई हो, सबको प्रेम से अपनी होटल में, मदन महाराज होटल थी, वहाँ भोजन कराते थे। मुझे अच्छी तरह याद है उस समय दोपहर में हमने भोजन कभी नहीं किया। दोपहर में तो हमीदिया कॉलेज के पीछे चाय की गुमटियाँ थी तिरपाल की, तो भाई हम चाय पीते थे और नमकीन खाया करते थे। और हॉस्टल थी 3, तिलक, मालवी और गोखले, 3 हॉस्टल। हम हॉस्टल में रहते थे और लीला के यहाँ जाके चाय पीते थे। मैं सवेरे सवेरे बाउंड्री वॉल पे बैठ के
विद्यार्थियों की मदद करना, और उस समय एडमिशन कराने की होड़ लगती थी, कैसे हम विद्यार्थी परिषद में लाए, हमारी कोशिश ये रहती थी। और खूब क्लासों में भाषण, अलग अलग तरह के कार्यक्रम चलते रहते थे। और हमारा अड्डे थे न्यू मार्केट में बैठने के, शाम को 2 थे अपने बुंदेला महेंद्र, एक लिटिल कॉफी हाउस और एक समता जब सुरेंद्र सिंह में बैठते हैं तो वहाँ मजमा जमता था। वो अद्भुत दिन थे सचमुच में। मैं बात लंबी नहीं करूँगा। एक बात मैं गर्व के साथ कहता हूँ कि हमीदिया कॉलेज से एक नहीं, अनेकों हस्तियाँ निकली है। स्वर्गीय डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी ने राष्ट्रपति के पद को सुशोभित करने का काम किया है। मैं उनको श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूँ। यहाँ मुख्यमंत्री रहे मध्य प्रदेश के स्वर्गीय बाबूलाल गौर जी ने यहाँ अध्ययन किया, तो लक्ष्मीनारायण शर्मा जी और कैलाश सारंग जी जो भोपाल की राजनीति के आधार स्तंभ रहे, वो भी यहाँ पे पढ़े। नजमा हेपतुल्ला जी, ON श्रीवास्तव जी, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस फैजानुद्दीन जी, KN प्रधान साहब, हसना सिद्दीकी जी, गुफरान आजम जी, राघव जी, एक नहीं ऐसी अनेकों हस्तियों ने यहाँ जन्म लिया है। और जैसा मैडम अभी बता रही थी कि केवल राजनीति के क्षेत्र में नहीं, समाज सेवा के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, उद्योगों के क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में विशिष्ट काम करने वाली कई हस्तियां हमीदिया कॉलेज में पढ़ी है। अपना कॉलेज अपना ही होता है। आज मैं अपने बेटा बेटियों को एक ही संदेश देना चाहूँगा, मेरे प्रिय बेटा बेटियों, क्योंकि मेरे लिए आप सब परिवार हैं, परिवार का अंग। मैं सरकार नहीं चलाता, मैं परिवार चलाता हूँ। और इसलिए समाज के हर वर्ग के लिए और बेटे बेटियों के लिए भी अनेकों योजनाएं ऐसी बनाई जो उनके भविष्य को बेहतर बनाए। आज उनकी चर्चा नहीं करूँगा, लेकिन स्वामी विवेकानंद जी मेरी भी प्रेरणा रहे हैं। मैं बचपन से 3 चीज़ें, एक, मैंने गीता जी पढ़ने की कोशिश की। मेरे दादाजी का स्वर्गवास हुआ था, तो हमारे यहाँ ब्राह्मणों कर्मकांड करते हैं, तो हमारे जो श्रद्धेय ब्राह्मण होते हैं, पंडित जो कर्मकांड कराते हैं, उनको कई तरह की चीज़ें उस समय दान करने की परंपरा थी, तो उसमें गीता जी के प्रति भी होती थी। बचपन में गीता जी मेरे हाथ लगे, तो मैंने गीता जी पढ़ने की कोशिश की। पहले समझ में नहीं आया, फिर थोड़ा थोड़ा समझ में आया, तो धीरे धीरे गीता जी दिमाग में बैठती रही। और एक बात पक्की हो गई कि मानव जीवन बड़ी मुश्किल से मिला है, इसको व्यर्थ नहीं गंवाना, सफल और सार्थक बनाना है। कुछ ऐसा करना है जो केवल अपने लिए नहीं, औरों के लिए भी उपयोगी हो, देश और समाज के लिए भी उपयोगी हो। अपने लिए जिए तो क्या जिए, जीता वो है जो औरों के लिए जीता है, देश और समाज के लिए जीता है। एक स्वामी विवेकानंद जी की पुस्तक है, वो पढ़ के हृदय उत्साह से भर जाता है। अब कुछ शब्द मैं बार बार दोहराता हूँ, पर आपको भी कहता हूँ, स्वामी विवेकानंद जी की ये पंक्तियाँ आप भी याद रखना। मुझे भी ध्यान रहती है, इसलिए बेहतर काम करने की कोशिश करता हूँ। स्वामी जी ने कहा हमसे, सबसे, नौजवानों से, कि तुम केवल 3.5 हाथ के हाड़ मांस के पुतले नहीं हो, तुम अमृत के पुत्र हो, ईश्वर के अंश हो, अनंत शक्तियों के भंडार हो, अमर आनंद के भागी हो। दुनिया में कोई काम ऐसा नहीं कि जो तुम ना कर सको, तुम सब कुछ कर सकते हो। जो ठान लेता है वो करके छोड़ता है। और आज मैं और कोई का नहीं, आज प्रासंगिक होगा कि मैं मेरा ही उदाहरण आपको दूं। मैं भी एक छोटे से परिवार में पैदा हुआ, लेकिन मन में लगन थी, करने की जिद थी, जुनून थी, जज्बा था। तो मैं नहीं कहता कि बहुत कुछ कर लिया, लेकिन बेहतर कर पाए। तुम में से हर एक कर सकते हो, इसलिए मैं ये कह रहा हूँ, तुम में से हर एक बड़ा बन सकते हो, तुम में से हर एक महान बन सकते हो। अब ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम क्या सोचते हो, कि तुम क्या सोचते हो, ये तुम्हारे ऊपर है। एक साधारण जीवन हमें जीना है क्या, तो अब हम बिल्कुल मौज मस्ती करते हुए रोते गाते हंसते अपनी जिंदगी गुजार दें, या फिर हम ये सोचें कि हमको एक महान जीवन जीना है। तुम में से हर एक महान बन सकता है, अनंत संभावना इस सब में है। तो मैं
अपने जूनियर्स को, आज मैं जूनियर कहूँगा क्योंकि हम यहाँ के सीनियर हैं और उनको मैं ये कहना चाहूँगा कि तुम ठानो कि तुम्हें जिंदगी में कुछ करना है। जो सोचोगे और करोगे, जैसा सोचोगे और करोगे वैसा बन जाओगे। और एक आचार्य श्री राम जी शर्मा की मैंने अखंड ज्योति पढ़ी, बार बार पढ़ी, जब अखंड ज्योति गायत्री परिवार की, और बाद में मैं संपर्क में आया विद्यार्थी परिषद के सीधे। जब मैं पढ़ता था मॉडल स्कूल टीटी नगर में, तभी वहाँ छात्र संघ का मैं अध्यक्ष था, तो विद्यार्थी परिषद ने मेरे जीवन की दिशा बदल दी। तो हम सब कुछ ना कुछ करने का, बड़ा करने का, बेहतर करने का सोचें। मैं यही अपील करता हूँ। चेतस जी ने शिक्षा पे बातें कही है, आज समय मुझे इजाज़त नहीं दे रहा कि मैं लंबी बात करूँ। हम लोगों की एक बैठक अत्यंत आवश्यक है जिसमें बीडी शर्मा जी और मुझे भी निकलना है। लेकिन जब अपने कॉलेज में आए तो एक तो मैं मैडम से ये कहूँगा कि औपचारिक कार्यक्रम तो हो गया आज, लेकिन हमें अनौपचारिक कार्यक्रम एक करना है। क्योंकि ये तो भाषणों का कार्यक्रम हो गया, और अनौपचारिक कार्यक्रम ऐसा हो कि जिसमें सारे पूर्व छात्र इकट्ठे हों, नाचें, गाएं, संस्मरण सुनाएं, गीत हो, संगीत हो। भाई सब तैयार हो कि नहीं? अरे सब तैयार हो? उसमें ये मत सोचो कि पुराने को बुलाएंगे, नए को भी बुलाएंगे। तो एक कार्यक्रम होगा अनौपचारिक। अब ये लंच के बाद तो वो आप रखो, लेकिन एक कार्यक्रम अनौपचारिक या तो सीएम हाउस में रखे या लाल परेड ग्राउंड में रखे। सब तैयार हैं? तब असली संस्मरण सुनेंगे, कोई गाएगा। बात अपने जीवन में कई क्षेत्रों के अंदर देश और समाज के लिए काम किया, ऐसे पूर्व छात्र, मीडिया के मित्रों और आज के हमारे नौजवान पीढ़ी जो इस महाविद्यालय में अध्ययन कर रहे हैं, ऐसे सभी छात्रों का मैं स्वागत करता हूं, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। देखिए, प्रसंग बड़ा अलग प्रकार का है। जब हम अपने उस महाविद्यालय में आते हैं जिस महाविद्यालय में हमने अध्ययन किया हो, और अपने जीवन के वो क्षण उस महाविद्यालय में गुजार करके अपने व्यक्तित्व का निर्माण किया हो, और उसके बाद समाज जीवन में अलग अलग क्षेत्रों में जो यहाँ लोग बैठे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी से लेकर भरत चतुर्वेदी से लेकर और भी जो लोग बैठे हैं जिन्होंने अन्य समाज के क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आज हमारा सौभाग्य है कि इस महाविद्यालय के एक नहीं, माननीय मुख्यमंत्री जी से लेकर पता नहीं कितने लोगों ने छात्र राजनीति में, हमीदिया कॉलेज से मेरा तो केवल इतना संबंध रहा है कि मैं जब विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता के नाते से, संगठन मंत्री के नाते से जब हम भोपाल होते थे, और जब मैं क्षेत्रीय संगठन मंत्री और मेरा केंद्र जब भोपाल था, तो मैंने भी हमीदिया कॉलेज के अंदर छात्रों के साथ विद्यार्थी परिषद के काम की दृष्टि से मेरा भी लगातार संबंध उस समय हमीदिया कॉलेज के साथ रहा। जो किसान और बाकी सारे लोग उस समय थे, ये सब लोग उसी समय के छात्र हैं। लेकिन आज इस संदर्भ में जो इतनी बड़ी संख्या में हमारे पूर्वी छात्र हैं, वर्तमान छात्र हैं, एक बात आज माननीय मुख्यमंत्री जी यहां पर उपस्थित हैं, मैं जरूर इस बात को कहना चाहता हूं और हमेशा इस बात को मैं कहते आया हूं, समाज के अंदर नेचुरल लीडरशिप, एक स्वाभाविक नेतृत्व जो समाज को अच्छा और समाज के लिए नेतृत्व देने वाला जो पैदा होता है, वो जब एक स्वाभाविक लीडरशिप इस प्रकार के संघर्ष के साथ कॉलेज के छात्र आंदोलन में या कॉलेज के छात्र संघ के द्वारा जब लोग निखर के और उभर के आते हैं, तो वो शिवराज सिंह चौहान बनते हैं। और शिवराज सिंह चौहान जैसे लोग इस देश के अंदर और मध्य प्रदेश के अंदर अपनी भूमिका निभाते हैं। यह सामान्य नहीं होता है, ये आत्मीयता के भाव आज वो व्यक्त करेंगे, लेकिन उनका निर्माण इस कॉलेज में पढ़ाई के साथ हुआ है। ये जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होता है, आज के जो छात्र मैं उनको कहना चाहता हूं कि ये जो समय है, इस समय में ही आप अपनी दिशा तय कर सकते हैं हमें अपने जीवन में क्या बनना है। लोग समाज में अच्छा काम भी करते हैं, लोग समाज में गलत काम भी करते हैं। अब ये दिशा तय करने का समय है हमें किस दिशा में जाना। तो जिसका मैंने उल्लेख किया कि हमारे जो प्राध्यापक हैं, ये व्यक्तियों को तैयार करने का काम करते हैं। मैं हमेशा कहता हूं कि
चाणक्य तैयार करना है तो मैं तो उन प्राध्यापकों को धन्यवाद दूंगा जो उस समय शिवराज सिंह चौहान जैसे छात्र को जिन्होंने पढ़ाया होगा, उन्होंने एक ऐसे चाणक्य को तैयार किया जो मध्य प्रदेश और देश के अंदर आज अपनी प्रतिभा से राजनीतिक क्षेत्र में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का काम कर रहे हैं। तो इसलिए आज के समय में हमीदिया कॉलेज के अंदर जितना मेरा संबंध रहा है, मैंने भी खूब बाल राइटिंग, ऊपर चढ़ के नीचे गिर गए, फिर चढ़ गए, फिर दीवार लेखन कर रहे हैं। ये दीवार तो विद्यार्थी परिषद को ही मिलनी चाहिए, कहीं कोई और दीवार लेखन नहीं कर जाए तो रात में जाके दीवार लेखन करेंगे, देवेंद्र जी हमारे जानते हैं। तो कुल मिलाकर के ये सारा जो काम है, ये जो व्यक्तित्व का निर्माण है, ये ऐसा ही समय हो सकता है जो आज के छात्र हैं वो इस बैठे हुए मंच पर बोलोगे, इनसे हम सब लोग सीखने का काम तो करेंगे ही, और एक आइडियल तौर पर ऐसे छात्र समाज के अंदर जो आज प्रदेश और देश का नेतृत्व भी कर रहे हैं और अन्य क्षेत्रों में भी कर रहे हैं, प्रशासनिक क्षेत्र में भी होंगे, व्यवसायिक क्षेत्र में भी होंगे, सामाजिक क्षेत्र में भी होंगे। हर क्षेत्र की लीडरशिप केवल राजनीति करने की लीडरशिप नहीं होती है, समाज के अन्य क्षेत्रों में भी जो नेचुरल लीडर उभरता है वो इसी प्रकार से कॉलेज से उन छात्रों का, नौजवानों का व्यक्तित्व का निर्माण होता है। तो आज हम सब लोग मिलकर के आगे बढ़ते हुए, अटल जी एक दो लाइन बोलते हैं, मैं उसको कह करके बात को समाप्त करूंगा क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी को हमें जाना भी है, माननीय मुख्यमंत्री जी को हमें सुनना है। अटल जी कहते थे आज विवेकानंद की मूर्ति का जो युवाओं के प्रेरणा के स्रोत हैं, हम सबके आदर्श हैं, हम उनके ही विचारों पर देश का युवा आगे बढ़ने का काम कर रहा है। तो अटल जी ने कहा नौजवानों को कि एक हाथ में सृजन, दूसरे में प्रलय लिए चलते हैं, सभी कीर्ति ज्वाला में जलते, हम अंधियारे में जलते हैं, आंखों में वैभव के सपने। ये जो नौजवान हैं, इस भारत का युवा भारत है, आंखों में वैभव के सपने जो स्वामी विवेकानंद ने इस भारत के नौजवानों को दिखाए हैं। आंखों में वैभव के सपने, पग में तूफानों की गति हो, राष्ट्र सिंधु का ज्वार न रुकता, आए जिसमें हिम्मत हो। हम सब मिलकर के संकल्प लें, अपना लक्ष्य तय करें और अपने जीवन में व्यक्तित्व का निर्माण करके आगे बढ़ें। इसी आशा और विश्वास के साथ आप सबने मुझे आमंत्रित किया, इसके लिए मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं। मुझे हमीदिया कॉलेज के पुराने संस्मरण के बारे में बोलने का कहा गया है। आज हम सौभाग्यशाली हैं, हमीदिया कॉलेज के प्रथम बैच के सज्जन मान्यवर देवी शरण जी सक्सेना, जब मैं नगर निगम में विपक्ष का नेता था तो ये हमारे कमिश्नर होते थे, वो यहाँ मौजूद हैं। इससे बड़ी खुशी की बात और कोई हो नहीं सकती। हमीदिया कॉलेज के सब पुराने छात्र सामने बैठे हुए हैं, नाम लूँगा तो मेरा समय वैसे ही चला जाएगा। हम 4 मीसाबंदियाँ बैठे हैं मंच पे, मैं स्वयं भरत चतुर्वेदी, हमारे शिवराज सिंह जी चौहान मुख्यमंत्री जी, तपन जी भौमिक, और सामने मैदान में बैठे हैं हॉल डोम के अंदर मनोहर पाठक जी एडवोकेट। छात्र आंदोलनों का ये स्वर्ण युग रहा है। इस पीरियड में 64 से लेकर 75 तक लगातार छात्र आंदोलन होते रहे हैं, अपनी समस्याओं के लिए लोग विद्यार्थी संघर्ष करते रहे हैं। और इसके अलावा जो सबसे बड़ी बात थी कि हम सब लोग अलग अलग विचारधारा के आधार पर ऑर्गेनाइज्ड होते थे, लेकिन जब कॉलेज का मामला आता था तो पूरा हमीदिया कॉलेज एक मंच पे इकट्ठा हो जाता था। यही एक हमारी सबसे बड़ी विशेषता है। उस पीरियड के प्रमुख छात्र आंदोलन थे ग्वालियर गोलीकांड का, जिसमें 2 लोग शहीद हुए थे ग्वालियर के, और पूरा मध्य प्रदेश 1 महीने तक बंद रहा है। सब कॉलेज 1 महीने तक बंद रहे। और सबसे अंतिम आंदोलन महंगाई के खिलाफ भोपाल के छात्रों ने प्रारंभ किया था, जिसमें 9 लोग शहीद हुए थे बर्बर गोलीकांड में। वो 17 अगस्त 1973 का दिन भोपाल के इतिहास में काले दिवस के रूप में लिखा जाएगा। इससे दुर्भाग्य वाली बात और कोई हो नहीं सकती थी कि महंगाई के खिलाफ जब छात्रों ने आंदोलन किया, बेरोजगारी के खिलाफ किया, गोडाउन सील किए, उन सब की हमारी छात्र राजनीति थी और सब पार्टी मिलकर काम कर रही थी। हमारे प्रथम महापौर जो यहाँ के थे दीपचंद जी यादव, वो भी उस आंदोलन में शरीक रहे हैं। तमाम पार्टी पॉलिटिक्स हटके, लेकिन जब कॉमन बात आती थी समाज की और उसकी, सब पार्टी के लोग इकट्ठे हो जाते थे। हमीदिया कॉलेज में हम लोगों ने बरसों से मांग की थी,
1964 से हमारी ये मांग थी हमीदिया कॉलेज और MLB कॉलेज का आपस में स्थानांतरण हो जाए। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में ये काम संपन्न हुआ। इससे बड़ी खुशी की बात और कोई नहीं हो सकती, क्योंकि उन्होंने भी इसको मांग बरकरार रखी थी अपने विद्यार्थी जीवन में। हम सब ने मिलकर हमीदिया कॉलेज का कार्यक्रम पिछले 4 महीने से निरंतर मेहनत के बाद आज वह सौभाग्यशाली दिन आया है। हम यहाँ आए हैं। हम यहाँ पर उपस्थित यहाँ के स्टाफ, सामने बैठे हुए सभी लोगों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। अपनी तरफ से अपने तमाम मंच पर बैठे हुए साथियों की ओर से जय भारत, जय हमीदिया कॉलेज।